मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इन लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना करें और ना ही प्रभु यीशु मसीह के बातों को माने और ना ही प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कभी भी ना आए और प्रभु यीशु मसीह को कभी भी ग्रहण ना करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं और आज का विषय है दोस्तों, विषय क्या, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को ग्रहण मत करो, ये सलाह देना चाहूंगा। और क्यों ग्रहण मत करो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो सुनिए मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं। आज जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं बाइबल को, तो बाइबल यीशु मसीह को ग्रहण करने क्यों बोलती है? प्रेरित यीशु मसीह को ग्रहण करने क्यों बोलती है? और परमेश्वर यीशु मसीह के बातों को मानने के लिए क्यों बोलता है? और स्वयं यीशु मसीह भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि वो मेरी बातों को सुनो और मुझ पर विश्वास करो और चलो बोल करके क्यों बोलते हैं? आज ये बातों को मैं बताने जा रहा हूं। और ये सारी बातें मैं नहीं बल्कि बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें मार्गदर्शन देती है, सिखाती है और समझाती है कि हम यीशु मसीह को क्यों ग्रहण करें और यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमें क्या क्या मिलेगा। ये सारी बातें हमें बाइबल बताती है, सुसमाचार हमें बताती और सिखाती है। दोस्तों आज हम बाइबल के अनुसार ही देखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन न्याय का दिन होगा, एक दिन हमारा न्याय किया जाएगा और वो सारे हमारे जीवन का कच्चा चिट्ठा वहां दिखाया जाएगा। बेटा तुमने ये किया, वो किया, और जब हम उसमें फेल हो जाएंगे, अगर हम बुरा ही बुरा किए रहेंगे तो हमें नर्क में दंड मिलेगा, क्योंकि हमारे पापों का घड़ा फूट जाएगा, बहुत भारी रहेगा पापों का घड़ा। ये सब हम सुनते हैं। और जो अच्छा है वो स्वर्ग जाएगा, ये भी सुनते हैं। जो प्रभु का बात मानता है ये भी सुनते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे मैं आप लोगों को रोकना चाहूँगा कि यीशु मसीह को हमें क्यों ग्रहण करना है। यही कारण है, हमें पापों से बचना है, हमें नरक जाने से बचना है, हमें बर्बाद होने से और हमारे आत्मा को सत्यानाश होने से हमें बचाना है। यीशु मसीह का ग्रहण करने का कारण, मेन कारण यही है। और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हमें बताते हैं। और इस दुनिया में कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ वो रास्ता बताने के लिए, केवल यीशु को छोड़ और कोई रास्ता है ही नहीं। तो यीशु को क्यों ग्रहण करें, है ना? यीशु को ग्रहण करने का मतलब होता है यीशु पर विश्वास करना। ये प्रिय पुत्र, परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, यीशु मसीह है, उद्धार करता है, ये विश्वास करना है और उसके बातों को मानना, उसके पीछे चलना, उसके आज्ञा का पालन करना। यूहन्ना 3:16 के अनुसार हम यहाँ पे देखते हैं, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, है ना? तो ये जो बातें हैं प्रभु यीशु मसीह ने कही है यूहन्ना 14:6 में। तो इस बात को हमें गौर करना है। यीशु मसीह के पास प्रभु यीशु मसीह क्यों बुला रहा है? जीवन देने के लिए, सत्य बताने के लिए, सत्य पर चलने के लिए, मार्ग बताने के लिए कि कौन से मार्ग पर हमें अनंत जीवन मिल सकता है, स्वर्गीय वरदान मिल सकता है। यूहन्ना 6:35 में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। और अगर जब प्रभु यीशु मसीह को जो एक बार खा लेता है, उस जीवन की रोटी को चख लेता है, तो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं हमारे जीवन में सबसे बड़ी हमारी आत्मिक शांति इंपॉर्टेंट रखती है। यूहन्ना 8:12 में भी लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए बुलाते हैं, हमें ज्योति प्रदान करने के लिए बुलाते हैं, ताकि हमारी आत्मिक जीवन में कभी भी अशांति ना हो, अंधकार ना हो और हमें सतमार्ग की ओर ले चले। पहला तीमुथियुस 1:15 में भी हम जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह आया था, पापियों के लिए आया था, भले चंगों के लिए नहीं आया था, है ना? वो धर्मियों के लिए नहीं आया था, वो पापियों के लिए आया था। वो पापियों के पाप को मिटाने आया था, वो उन्हें उद्धार देने के लिए आया था। मरकुस 2:17 में भी देखते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को, पापियों को बुलाने आए थे, उनका उद्धार करने आए थे, हैं? और फिर लूका 5:32 में भी देखते हैं तो वो उनके पापों को धोने आए थे, मिटाने आए थे, उन्हें पवित्र करने आए थे, उन्हें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश दिलाने आए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं। और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास मतलब किधर किधर देख के होना चाहिए? वही बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। चमत्कार को नमस्कार, सब फालतू बातें हैं, सांसारिक बातें हैं।
मनुष्य जाति अपने सुख सुविधा के लिए ये सब चीज करता है। लेकिन यूहन्ना 20 अध्याय उसका 30 और 31 पद में लिखा हुआ है कि जितने भी चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास दिखाए हैं, वो इस पुस्तक में अगर लिखे जाते तो नहीं समाते, और इतने जितने हमारे मतलब उद्धार के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बेहतर है, उतना ही आवश्यकता है, उतना ही लिखा गया है। और वो उस चीज को हमें मानना है, उस वचन को पढ़ करके, उस सुसमाचार को पढ़ करके कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता है। उसके चिन्ह और चमत्कार को हम बुक्स में, बाइबल में देखते हैं। यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर उसके बाद स्वर्ग में विराजमान है, और वो आने वाला है, वो न्याय करने वाला है। उस न्याय के लिए हमें तैयार रहना है, उसके वचनों पर हमें बने रहना है, आगे का पालन करना है। क्या इस प्रकार से हम आते हैं? तो हम किस प्रकार से आते हैं? दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह को लोग अलग चीज की वजह से, चंगाई की वजह से ग्रहण कर रहे हैं, है ना। ये उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन और सत्य के मार्ग को और लोगों को बचाने के, ये सब, ये कुछ नहीं है उनके मन में। आत्मिकता है ही नहीं। सांसारिक तौर पे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया जा रहा है। Exclusive.